तो स्वागत है आपका PKGS पे। दोस्तों, पाषाण सभ्यता के वीडियो पे जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारा ये टॉपिक है जिस पे वीडियो कई सारे आ चुके हैं और उसी क्रम में यह उसका अगला भाग है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मध्य पाषाण काल के बारे में। और मध्य पाषाण काल क्या था, इसकी शुरुआत कब से हुई और इसकी क्या विशेषताएँ थी और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं भारत में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मध्य पाषाण काल से भी बहुत सारे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि मध्य पाषाण काल क्या था और इसके क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं। अगर बात करें दोस्तों मध्य पाषाण काल का समय सीमा के बारे में, तो यह लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक यह विद्यमान था। यानी कि इसका समय सीमा क्या था, 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व। और मध्य पाषाण काल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह पूरा पाषाण काल व नव पाषाण काल। दोस्तों, ये है नव पाषाण काल। यह नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। कौन सा? मध्य पाषाण काल। यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वह यह था कि इस समय मौसम गर्म होना प्रारंभ हो चुका था। यानी जो मौसम था, जो वातावरण था, उसका तापमान में वृद्धि होने लगी थी और तापमान में वृद्धि के कारण मौसम गर्म होने लगा था और सूखा होने लगा था। और जैसा कि आपको पता है कि अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव समस्त जीवधारियों और पौधों पर पड़ेगा, वैसा यहाँ भी हुआ। और इसका जो परिवर्तन का जो प्रभाव था वह मनुष्य जीवन को उसने प्रभावित किया। इसके अलावा उसने जीवों और पौधों की प्रजातियों को भी परिवर्तन करने का कार्य किया। अब अगर औजारों की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि पाषाण सभ्यता अपने औजारों की वजह से ही फेमस है। यानी कि जो हथियार हैं, पत्थर के हथियार, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पाषाण काल भी पड़ा है। तो मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय औजारों के बनाने की तकनीक में भी बहुत सा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। इस समय जो हथियार थे वह अब पहले की अपेक्षा छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाने लगे थे। और जाहिर सी बात है कि जब छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग हथियार के तौर पे होगा तो शिकार की पद्धति में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़े जो पत्थर हैं उनका प्रयोग करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उससे वह छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना में बहुत ही समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन जब पत्थरों के आकार छोटे होने लगे, यानी कि हथियारों के आकार छोटे होने लगे, तो क्या होता है, शिकार करने का तरीका भी बदल जाता है। अब छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार प्रारंभ हो जाता है। कब? मध्य पाषाण काल में। और यह जो परिवर्तन है, जो भी भौतिक और पारिस्थितिक परिवर्तन होते हैं जो उस समय हुए थे मध्य पाषाण काल में, वह हमें पत्थरों पर की गई चित्रकारी से इसके बारे में हमको व्यापक जानकारी मिलती है। क्योंकि आपको पता है कि पाषाण सभ्यता में जो गुफाओं से चित्र वगैरह मिले हैं वह इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो उस समय की जो चित्रकारी है पत्थरों पे, वह इस परिवर्तन के बारे में हमको बताते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल को, तो इसको हम लोग माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल के नाम भी जानते हैं। किस नाम से? माइक्रोलिथिक या फिर सूक्ष्म पाषाण काल। और इसको मीसोलिथिक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मीसोलिथिक के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके अलावा इसको माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल से नाम से भी जाना जाता है। और अगर भारत में इसकी सबसे पहले खोज की बात की जाए तो भारत में मध्य पाषाण काल का जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह 1857 में एल कार्लाइल के द्वारा खोजा गया है। किसके द्वारा? एल कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्रों में लघु पाषाण उपकरणों की खोज के साथ ही यह प्रारंभ होता है। उसके बाद तो ये समस्त भारत में इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, जिसका विवरण मैं आगे के वीडियो में आपको दूंगा। और इस काल के
औजारों की एक विशेषता है कि यह उपकरण छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाते थे, जिनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच की होती थी। यानी कि औजारों का जो पत्थर थे उनका आकार बहुत ही छोटा हो चुका था इस काल में। और अगर बात किया जाए तो इसी समय से यानी कि मध्य पाषाण काल से ही भारत में सर्वप्रथम मानवों के अस्थि पंजर हमको देखने को मिलते हैं। और सर्वप्रथम यह नर्मदा नदी घाटी के आसपास ये हमको मिला था। कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी के पास, यानी कि एमपी में सर्वप्रथम हमको मानव कंकाल के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। इसके अलावा इस समय के जो औजार थे वह सूक्ष्म जो भी औजार थे उनका आकार ज्यामितीय था। उनका आकार कैसा था दोस्तों? ज्यामितीय था। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते चलिए। तो उनका आकार कैसा था? ज्यामितीय था। और उसमें मुख्यतः ब्लेड, रोड, नुकीले त्रिकोण एवं नवचंद्राकार प्रमुख ज्यामितीय हथियार उस समय बनाए जाते थे। और कुछ स्थानों से हड्डी और सींग से बने उपकरण भी हमको देखने को मिलते हैं। ये सारे स्थान दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि किस स्थान से क्या क्या मिला है और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं मध्य पाषाण काल के। आप लोग बस हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक ग्रो करने में अपनी सहायता प्रदान करिए दोस्तों। तो मध्य पाषाण काल के अगर प्रमुख हथियारों की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में जो तकनीक थी, हथियारों के बनाने की तकनीक थी, उसको फ्लूटिंग कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? फ्लूटिंग। फ्लूटिंग क्या था? मध्य पाषाण काल में हथियारों को बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। और मुख्य रूप से किन पत्थरों का प्रयोग हथियार बनाने में होता था? तो ये थे चर्ट, प्लिंट, कैल्सिडोनी, स्फटिक, जैस्पर, कार्नेलियन और अगेट इत्यादि ये पत्थर का प्रयोग हथियार को बनाने के लिए होता था। अब आइए देखते हैं कि कुछ प्रमुख हथियारों के बारे में। जो प्रमुख कुछ हथियार हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक जो सबसे प्रमुख हथियार है इस काल का वो है ब्लेड। तो ब्लेड एक प्रकार का विशेष पत्थर का बना हथियार होता था जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी थी। यानी कि लंबाई क्या थी? उसकी चौड़ाई से दोगुनी थी, यानी कि 2:1 के रेशियो में यह हथियार बनता था। एवं इसका उपयोग काटने वगैरह के लिए प्रयोग में किया जाता था। जो दूसरा प्रमुख हथियार था वह था क्रोड। तो दोस्तों क्रोड आकार में कैसा था? यह बेलनाकार था और इसकी पूरी लंबाई में फ्लूटिंग के निशान पाए जाते थे। यानी कि बेलनाकार था और पूरे लंबाई में फ्लूटिंग के निशान पाए जाते थे। किसमें? क्रोड में। तीसरा जो मुख्य हथियार था वो नुकीला पत्थर, यानी कि इसको पॉइंट के नाम से जाना जाता था। यह एक प्रकार का टूटा तिकोना ब्लेड होता था। तिकोना ब्लेड इस टाइप का दोस्तों, और इसके दोनों सिरे ढलवा और ढालदार होते थे। तो यह नुकीला पत्थर ये तीसरा प्रमुख हथियार था जो कि पत्थरों से बनाए जाते थे। फिर बात करते हैं त्रिकोण की। तो दोस्तों त्रिकोण साधारणतः एक सिरा इसमें होता था और एक इसमें आधार होता था। और सिरा क्या था? वह धारदार होता था और इसका उपयोग काटने को और तीर के अग्रभाग में इसको लगाया जाता था। किसको? त्रिकोण को। नवचंद्रकार, जिसको कि लूनेंथ के नाम से भी जानते थे, यह एक प्रकार का ब्लेड होता था। क्या होता दोस्तों? एक प्रकार का ब्लेड होता था, लेकिन इसका एक सिरा वृत्ताकार होता था जिसका प्रयोग अवतल कटाई के लिए होता था। किसके लिए होता था दोस्तों? अवतल कटाई के लिए। एवं दो औजारों को मिलाकर तीर का अग्रभाग तैयार किया जाता था। एक तरीके से दोस्तों इस टाइप का होता था, इस टाइप का होता था, इस टाइप का होता था। ये अर्ध चंद्रकार जैसे होता है उस टाइप का होता था और इसका दो नवचंद्रकारों को मिलाकर तीर का एक अग्रभाग तैयार किया जाता था। अब एक और था दोस्तों समलंब औजार। तो यह भी हमको ब्लेड के समान दिखाई देता था और इसमें एक से ज़्यादा सिरे थे जो कि धारदार थे और किसी किसी में तो इसमें 3 धारदार सिरे पाए जाए हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं मध्य पाषाण काल के बारे में।
अगले भाग में हम मध्य पाषाण काल संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में आप लोग को बताएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।